सहराई रेत में एक नन्हा बच्चा अपनी माँ के साथ अकेला छोड़ दिया गया। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आगाज़ है, जो न सिर्फ एक अजीम नबी बने बल्कि आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला भी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल भारी था जब उन्होंने अपनी बीवी हाजरा और अपने बड़े बेटे इस्माइल को मक्का की बंजर ज़मीन में छोड़ा। ये कोई इंसानी फैसला नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म था। उस वक्त मक्का में कोई आबादी नहीं थी, न पानी था न खाना, सिर्फ रेत के टीले और खामोशी। जब पानी खत्म हो गया तो हाजरा की बेचैनी बढ़ने लगी। उनका छोटा बच्चा प्यास से बिलख रहा था। माँ का दिल कैसे बर्दाश्त करता ये मंजर। वो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ीं, चारों तरफ नज़र दौड़ाई, कोई इमदाद नज़र नहीं आई। फिर मरवा की तरफ दौड़ीं, वहाँ भी कुछ नहीं। 7 बार ये सफ़र किया, हर बार उम्मीद के साथ, हर बार मायूसी के साथ वापस। लेकिन अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करने वालों को कभी मायूस नहीं होना पड़ता। जब हाजरा आखिरी बार वापस आईं तो देखा कि उनके बेटे के पाँव के नीचे से पानी फूट रहा है। ये कोई आम पानी नहीं था, ये ज़मज़म का मुक़द्दस पानी था जो आज तक जारी है। इस मौजज़े ने न सिर्फ माँ बेटे की ज़िंदगी बचाई बल्कि मक्का की बुनियाद रखी। ज़माना गुज़रा, छोटा इस्माइल बड़ा हुआ। कबीला जरहम ने इस इलाके में बसेरा किया और इस्माइल उनके साथ पला बढ़ा। जब वो जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत से नवाजा और उन्हें उसी कबीले की तरफ भेजा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तालीमात सादा लेकिन गहरी थीं। वो लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत देते, नमाज का तरीक़ा सिखाते और ज़कात की अहमियत बताते। उनकी आवाज़ में वो ताकत थी जो दिलों को बदल देती थी। वो कहते थे कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं और हम सब उसके बंदे हैं। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक मुबल्लिग नहीं थे, वो एक मुकम्मल इंसान थे। तीर अंदाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। घोड़े पर सवार होकर वो ऐसे चलाते जैसे हवा के साथ दौड़ रहे हों। ये महारतें उन्होंने अपनी कौम को भी सिखाईं। उनका सबसे बड़ा कारनामा अरबी ज़बान को जिंदा करना और फैलाना था। हदीस की किताबों में आता है कि उन्होंने इस ज़बान को नई जिंदगी दी। ये वही ज़बान है जिसमें बाद में कुरान मजीद नाजिल हुआ। क्या ये इत्तेफाक है कि आखिरी रसूल के जद्दे आला ने उसी ज़बान को फ़रोग़ दिया जिसमें आखिरी किताब नाजिल होनी थी? अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कई मौजज़ात से नवाजा। जब वो दुआ करते तो कांटेदार दरख्तों पर मीठे फल उगाते, भेड़ों से दूध की नदियां बहने लगतीं। ये निशानियां थीं कि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। सालों तक उन्होंने अपनी कौम की रहनुमाई की, उन्हें सीधे रास्ते पर चलाया और अल्लाह के दीन को फैलाया। उनकी ज़िंदगी एक मिसाल थी कि इंसान कैसे अल्लाह की रज़ा के लिए जी सकता है। जब उनका वक्त आया तो वो उसी मुक़द्दस शहर मक्का में वफ़ात पा गए जहां उनकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। उन्हें काबा के करीब हिज्र के इलाके में दफन किया गया। आज भी जब हाजी तवाफ़ करते हैं तो वो उस अजीम नबी के आरामगाह के पास से गुज़रते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के मंसूबे कितने अजीम होते हैं। एक माँ की बेचैनी, एक बच्चे की प्यास और फिर ज़मज़म का फूटना, ये सब उस अजीम मंसूबे का हिस्सा था जो सदियों बाद आखिरी रसूल की आमद में मुकम्मल होना था। उनकी ज़िंदगी एक सुनहरी बाब है जो हमें याद दिलाता है कि सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा कभी रायगा नहीं जाता।